हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू डे, जिसमें मैं आप लोगों से आज बहुत बात करने वाली हूँ। आज मैंने सोचा बिल्कुल कि आप लोगों से बात करूँगी और मैं आज कुछ खाना में स्पेशल बनाने वाली हूँ, बट क्या बनाऊँगी ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो लेट्स सेट गो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी मकर संक्रांति बहुत अच्छी गई होगी। तो आज है 15 जनवरी। मैं 15 जनवरी इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि 15 जनवरी मुंबई की इलेक्शन डेट है, तो आज यहाँ इलेक्शन है। दैट्स वाई आज मेरी छुट्टी है और ये सिलेक्शन के लिए ही मुझे आज की छुट्टी मिली है, मकर संक्रांति की कैंसिल हो के। तो आज मेरी छुट्टी है, तो मैंने अभी फ्री थी मैं एक्चुअली, तो मैं सोची थोड़ा शूट कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो आज जैसे मकर संक्रांति का नेक्स्ट डे है, तो आप लोगों का कैसा रहा मकर संक्रांति? डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताया करो यार। आप लोग कुछ भी नहीं बताते हो, कुछ तो बताओ, अच्छा बुरा जो भी है। तो मेरी मकर संक्रांति तो बहुत अच्छी गई, आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा ही। तो आज जैसे 15 तारीख है, तो अभी सारे लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं। मेरा वोटिंग कार्ड नहीं है अभी तक एक्चुअली, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। तो मेरा प्रॉपर अभी आधार कार्ड का एड्रेस तक मेरा बिहार का है, यहाँ तक कि मैंने पापा का नाम भी अभी तक वैसे ही रखा है, चेंज नहीं कराया है। अभी चेंज कराना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है हर मतलब इन्फॉर्मेशन की, आप किसके साथ रह रहे हो। मैं अभी जैसे मेरी आधार कार्ड नहीं है, राइट, तो मतलब एक तरह से मैं समझो कैंपस में इलीगल हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है अभी तक। मेरे हस्बैंड का है, मेरा नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मुझे आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कराना है, पापा की जगह इनका नाम डलवाना है, तब जाके मैं प्रॉपर यहाँ की हो जाऊँगी और मुंबई की हो जाऊँगी प्रॉपर। तो इनकी भी अभी तक एड्रेस चेंज नहीं हुई है यहाँ पे, तो इनको भी अभी आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कराना है। तो हम दोनों को ही कराना है एक्चुअली, देन हम लोग वोटिंग कर सकते हैं। आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आप लोगों से बातें करूं। क्या बात करना है ये मैंने सोचा नहीं, बट मुझे लगा कि आज थोड़ा बात करती हूँ, आप लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यूट्यूब को लेके। तो आप लोग बताया करो यार, मैंने पिछले वीडियोस में भी पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे एडिटिंग होनी चाहिए, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं देख पाती हूँ अदर्स सजेशंस के लिए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। बस मैं स्टार्ट कर ली हूँ। तो आप लोग बताया करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कमेंट्स में डेफिनेटली बताओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अच्छा हो बुरा हो, आपके कमेंट्स सारे मेरे लिए वैल्यूएबल है, तो मैं उस पर काम कर सकती हूँ। तो आप लोग बताया करो कि क्या है, कैसे मुझे एडिटिंग करनी है। तो ये प्रॉपर एक मेरा टॉपिक था कि मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि मेरे ग्रोथ में हेल्प करोगे, मुझे कैसे ग्रोथ मिल सकता है, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है इस पे। मैं अलग से कल आपके सामने एक वीडियो लाऊंगी जिस पे मैं प्रॉपर अपनी कन्फ्यूज़न रखूँगी। मेरे मन में इतने सवाल है, इतने सवाल है, इतने सवाल है कि मैं बता नहीं सकती। बस मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट कर तो ली हूँ, बट मैं जब भी बनाती हूँ या फिर अपलोड करने का टाइम होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि मतलब क्या कर रही हूँ, सही है या नहीं है। मुझे कुछ तो पता नहीं है मैं क्या सही स्ट्रैटेजी अपना रही हूँ या फिर मेरे कंटेंट सही है क्या। बट मैं सोच रही हूँ चलो ठीक है, तो जब तक मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं इतना कर लेती हूँ। तो अभी जैसे छुट्टी है, तो आज मैं कुछ सोच रही हूँ अच्छा बनाऊँ। अच्छा मतलब क्या, मतलब बढ़िया बना लूँ। मैं आप लोगों से एक बात बताना भूल गई, कल मकर संक्रांति का ही टॉपिक था। तो आप लोग बताओ, आप लोगों के यहाँ कल रोटी बनी थी या पूरी बनी थी, ये मुझे बताना कमेंट्स में। क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा है कि मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, तो रोटी बिल्कुल भी नहीं बनता है। आप पूरी छान के खा सकते हो या फिर चावल खा सकते हो, और रात का या फिर दिन का कभी भी खिचड़ी तो खाना मैंडेटरी है। और वैसे बिहार में अभी मतलब मेरे घर के साइड अभी बेगूसराय में अभी आज 15 के डेट को मकर संक्रांति का प्रॉपर फंक्शन रखा गया है। तो बहुत लोग आज नहाने गए होंगे वगैरह, मतलब गंगा जी जहाँ है सिमरिया, वहाँ नहा के फिर पूजा वगैरह, क्योंकि पिछले दिन मतलब 14 को सबकी एकादशी थी। तो बहुत लोगों ने एकादशी यहाँ भी रखा था मैंने देखा, बट मैं कभी एकादशी का व्रत नहीं की हूँ अभी तक, आगे का पता नहीं, बट अभी तक नहीं की हूँ।
तो एकादशी का व्रत खोलने के बहाने ये भी हो गया कि अब गंगा जी नहा लो, व्रत खुल जाएगा और फटाफट पूजा हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे दिन तक था और परसों का शायद कोई शाम का टाइम था मकर संक्रांति का स्टार्ट होने का। तो मेरी मम्मी ने भी कल ही पूजा किया प्रॉपर, और तब मुझे याद आएगा, अरे मैंने तो एक चीज़ टॉपिक बताया ही नहीं, आप लोगों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल भी तवा नहीं चढ़ता है, स्ट्रिक्टली नहीं चढ़ता है। तो मुझे पता चल गया है, मम्मी ने बता दिया है कि आज हम लोग रोटी नहीं बना रहे। तो ऐसा हो गया, तो मैं परसों भी नहीं खाई थी, 14 तारीख को भी नहीं खाई थी। सॉरी, परसों बोल रही हूँ, मतलब कल के डेट पे 14 तारीख को मैंने नहीं खाया था रोटी, और आज के डेट पे मुझे पता चल ही गया है। तो मैंने सोचा एक दिन और सही, तो मैं अभी सोच रही हूँ पूड़ी बनाऊँ। पनीर है तो मैं पनीर मटर बना सकती हूँ। और क्या बनाऊँ, क्या होना चाहिए आप बताओ। सोच रही हूँ खीर बना लूँ चावल वाली थोड़ी, तो थोड़ा मैचिंग अच्छा रहेगा। तो अभी मैं वही बनाने वाली हूँ। फाइनल, हाँ डन हो गया। अभी मैंने सोचा अभी डन करते हैं इसको। अभी दोपहर का खाना वही रहेगा, तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मैं बनाते हुए तो आज नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट हाँ बना के मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊँगी या दिखाऊँगी, दिखाऊँगी ज़रूर। तो हमारा नाश्ता वगैरह तो हो गया है सुबह का, अभी लंच की तैयारी होगी। तो लंच की तैयारी में बता ही दिया आपको मैंने क्या बनाना है। तो मैं लंच में मिलती हूँ आप लोगों से, फिर दिखाती हूँ क्या खाया मैंने। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ और भी शूट कर लूँगी अगर मैं नीचे गई तो, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है, मेरे बाल उलझ रहे हैं। सोच रही मैं क्लचर लगा लूँ, मैं क्लचर लाई हूँ, तो मैं क्लचर लगा लेती हूँ। मेरे को खुले बाल रहा नहीं जाता है 5 मिनट भी, मेरे बस का ही नहीं होता है। पता नहीं, लोग बहुत बाल खुले रखते हैं, हेड्स ऑफ टू देम, बट मेरे से नहीं हो पाता है। मैं हमेशा बाल बांध के रखूँगी। मोस्टली तो मेरे बालों का आप जूड़ा ही देखोगे, ऐसे भी खोल के नहीं रखती हूँ मैं। ऑफिस में भी सब बोलते कैसे, तुम कैसे कर लेती हो ऐसे नॉर्मल रहने का। मैंने बोला हाँ हो जाता है, जब काम कर होता है तो मैं पता नहीं चलता। तो मैं जा रही हूँ अभी लंच की प्रिपरेशन करने, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, तो 1 बजे तक बन जाएगा। फिर हम देखते हैं क्या करते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी अगर कुछ किया तो। मकर संक्रांति पे मैंने बनाया है पनीर, और ये खीर जो मैंने कम ही बनाया है ताकि ख़त्म हो जाए, और ये पूरी जो फुली है सारी की सारी। मैंने खाना लगा लिया है। मैंने वो खीरा दिखाना आपको भूल गई थी, ये भी लिया है मैंने। चटनी ली है धनिया की। जैसे मैं बोल रही थी कि मैं आज सिर्फ बात करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों से। तो आप लोग बताओ कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से मेरी वीडियोस देखी जा रही है। जितना मुझे कमेंट्स आ रहे हैं ना, सिर्फ मेरे लग रहे मेरे नोन पर्सन ही कमेंट्स कर रहे हैं। तो गाइस भर भर के कमेंट्स करो, क्वेश्चंस पूछो, अच्छे बुरे जो हो सब पूछो, मैं सबके आंसर करूँगी। बिल्कुल घबराना नहीं। अच्छे वीडियोस लगे तो अच्छा बोलो, बुरी लगे तो बोलो दीदी इम्प्रूव करो, या अच्छी नहीं लग रही है, या फिर या मेरे कुछ मतलब वीडियोस में प्रॉब्लम दिख रही है तो वो बता दो, चलेगा मुझे। बट रिस्पॉन्स करो, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से मुझे अच्छा लगता है सच में। मुझे एक एक लाइक्स, एक एक सब्सक्राइबर जैसे बढ़ रहे हैं ना हर दिन 1-2 करके, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ तो बढ़ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है, थोड़ा 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 करके अच्छे से होता है। जैसा मैंने देखा है स्टार्टिंग में, जब मैं शादी से पहले थी तो मैं थोड़े व्लॉग्स वगैरह देखती थी, वो भी प्रॉपर नहीं देख पाती थी, बट हाँ 1-2 लोग हैं जिनके मैं ब्लॉग्स अच्छे से देखती थी, क्योंकि मुझे वो जेन्युइन लगते थे प्रॉपर, क्योंकि वो जेन्युइन पर्सन है। उनके 5 साल की जर्नी में जब भी मैंने उनकी ब्लॉग्स खोले होंगे, कुछ भी फालतूगिरी नहीं होता है उनके ब्लॉग्स में। उनके ब्लॉग्स काफ़ी क्लीन और बहुत अच्छे रहते हैं, डिसेंट बिल्कुल, जो लोगों को हर किसी को पसंद आएगा, बड़े हों, हमारे एज के हों, हमारे से छोटे हों, सबको पसंद आएगा, क्योंकि वो हेल्पफुल होती है। या फिर कोई सजेशंस दे रहे होते हैं, या फिर अपनी डेली लाइफ ही दिखाते हैं, तो वो ऐसे दिखाते हैं कि हाँ चलो हम ऐसे प्रॉपर नेचुरल दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि एस्थेटिक बनाने के चक्कर में हम दिखावे कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो लोग का प्रॉपर रहता है। तो मुझे वैसे वैसे यूट्यूबर्स पसंद है जो जेन्युइन हो, जो लाइफ को ना नेचुरली दिखा रहे हो, तो वो अच्छा लगता है। मैं जब से मुंबई में आई हूँ, मैंने अभी तक अपने घर वालों को, अपने ससुराल वाले को
दोनों साइड के लोगों को मैंने बहुत बार इनवाइट किया है कि मुंबई आओ, मुंबई आके थोड़ा रहो, मतलब अच्छा लगता है कोई आता है तो। हाँ, काम थोड़ा बढ़ता है, ऑब्वियसली बढ़ेगा, बट अच्छा लगता है क्योंकि वो हेल्पफुल होते हैं। कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि कोई आया तो बैठा रहेगा, बट ठीक है, हम ज़्यादा करने नहीं देते, बट अच्छा लगता है थोड़ा भी कोई इंगेज रहे में हम लोग के साथ तो अच्छा। तो जैसे अभी मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने अपने सासू मम्मी को भी बोला कि आप लोग आओ, तो बोलते हैं अभी कुंभ आएगा ना नासिक में, अभी कुंभ नासिक में आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2027 में, तो वो लोग तब का प्लान बना रहे हैं कि हम तब आएंगे, देख रहे हो। तब तक मतलब अभी मेरा भाई अभी यहाँ मेरे यहाँ था 1 साल, उसके बाद अभी वो पुणे शिफ्ट हो गया, मैं बताऊंगी वो भी कभी। तो अभी हम लोग अकेले ही हैं, कुछ नहीं है, बस बैठे हैं। मतलब छुट्टी के दिन क्या करें, मतलब ज़्यादा घूमना पसंद नहीं आता, रेस्ट करो फिर खाओ पियो मस्त, बस यही होता है हमारा का। हमारा मेन वीकेंड का जो पर्पस होता है वो रेस्ट होता है, बिल्कुल रेस्ट करना है, कहीं नहीं जाना है। बस कभी कभी मूड हुआ तो हम इवनिंग में थोड़ा वॉक वॉक करने नीचे चले जाते हैं। आज मैं वीडियो मतलब अपने हॉल में बना रही हूँ। इसका एक रीज़न है, आप लोग सोचोगे कहाँ बैठी है, तो मैं हॉल में बैठी हूँ नीचे। और मैं इसलिए वीडियो यहाँ बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी ख़राब थी, अभी मैं ठीक हुई हूँ, तो अब मेरे बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई तो ये रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि उनकी ऑफिस थी। तो आज बाहर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इलेक्शंस का पूरा वाइब है बाहर, हर जगह पुलिस ये वो, तो जाके जाने का बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा है, बट मैं सोच रही हूँ जाऊँ जाऊँ, ऐसा सोच रही हूँ। अभी पता नहीं जाऊँगी या नहीं, लेट्स सी। अगर मुझे नींद आ गई भाई खाने के बाद तो मैं तो सो जाऊँगी, नो डाउट मैं सो ही जाऊँगी। तो ऐसा ही है मेरा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफिस में हूँ यार, बहुत सुकून से हूँ, क्योंकि घर पे 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी मुझे बोर कर देता है। मुझे लगता है कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, तो मैं बोर हो जाती हूँ। मेरे को सोना भी नहीं होता है दिन में, मुझे बिल्कुल नींद नहीं पसंद है दिन का। मुझे अगर मैं कभी सो गई गलती से, अगर सो गई मैं, तो भाई उठते ही मेरा ऐसा होता है कि किसको मारूं पीटूं, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन जैसा होता है कि मैं क्यों सो गई। तो मैं नहीं सोती हूँ दिन में, रात में सो गई तो भाई सुबह 7 बजे तक मुझे उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं बिल्कुल नॉर्मल। एक बात और है कि मैं अभी तक शादी के बाद वेस्टर्न्स कपड़े पहनने का मुझे अच्छे से मौका ही नहीं मिला है। भले मैं खरीद के रख लूँ, बट नहीं मौका मिला है, क्योंकि घर में रहती हूँ तो मैं लोअर टी शर्ट या फिर नाइट सूट जो पहनूँ, बट ऑफिस जाना इट मीन्स मेरे लिए सूट से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ भी नहीं होता है। मुझे कितना भी वेस्टर्न कपड़े मैं ले लूँ, बट मैं पहन के नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। पूरे दिन मेरे को ना बहुत इरिटेशन होता है, मुझे सफोकेशन होता है कि मैं क्यों पहन ली है ताम झाम। मेरे को बिल्कुल फ्री बॉडी चाहिए होता है काम के लिए। मैं अगर जाती भी हूँ ऑफिस, सब बोलते हैं कि तुम वेस्टर्न क्यों नहीं पहन, तुम्हारे इंस्टा पे तो मैं देखा हूँ ऐसा वैसा, बट मैं वेस्टर्न नहीं पहन के जाती हूँ। मुझे पता नहीं, समझ ही नहीं आता कि मैं वेस्टर्न में मैं कैसे पूरे दिन सर्वाइव करूँ। मुझे तो वो लोग पे मतलब बिल्कुल प्राउड फील होता है उन लोगों के लिए कि वो लोग पूरे दिन रह लेते हैं विथ मेकअप और प्रॉपर हील्स। मैं हील्स तो आज तक पहन के नहीं गई हूँ ऑफिस भाई, मेरे पास हील्स है बट मैं नहीं पहन के जाती हूँ। मैं बिल्कुल फ्लैट चप्पल पहन के जाती हूँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल जाती हूँ। कभी कभी मतलब दिल किया तो, जैसे फेस्टिवल है तो सुनने से अच्छा है कि कुछ रेडी होके चली जाओ। तो 1-2 दिन मैं हिल्स में गई हूँ बस, उसके बाद मैं हिल्स भाई साहब नहीं हो पाएगा मेरे से, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ही है, मेरा रूटीन थोड़ा नॉर्मल ही रहता है हमेशा की तरह। और अभी मेरा घर जाने का प्लान बन रहा है। अगर मैं घर गई तो एक बहुत अच्छा मतलब एक अच्छी बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए कि मैं घर जा रही हूँ, बट देखते हैं अभी जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी ऑफिस की छुट्टी का बहुत पंगा हो रहा है अभी। क्योंकि मैंने पिछले साल ही बोला था कि मेरी अभी शादी हुई है, मुझे अभी होली होली पे छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने मुझे हॉलीडे का मतलब होली का पूछा ही नहीं कि तू नहीं दे सकता, कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है आप लेके जाओ, क्योंकि मैं छठ में घर नहीं जा पाई थी। तो उन्होंने बोला कि जाओ आप जा सकते हो, आपकी छुट्टी कंफर्म है। तो फिर अभी मतलब बोलना भी मुझे पाप लग रहा है, क्योंकि अभी 6-7 लोगों की शादी हुई है ऑफिस में ऑलरेडी। तो मेरे को लग रहा है कि मैं अभी क्या बोलूँ, क्योंकि उन लोग को भी तो मौका मिलना चाहिए, न्यूली मैरिड है तो उन लोग वो लोग भी घर जाएंगे, 1-2 लोग तो बिहार से हैं।
तो वो लोग जाएँगे ही जाएँगे। तो अभी मैं नहीं ले पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मेरा घर जाने का मन भी बहुत हो रहा है। लाइफ़ में ना हमेशा मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ, लाइफ़ में कभी भी मौका मिले ना कुछ करने का, किसी के लिए करने का, तो करो। क्योंकि कैसा है ना, अब जितना बैठोगे ना, आपका दिमाग जितना खाली रहेगा, आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत आएँगे। मैंने अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए मैंने क्या-क्या किया है मेरे को पता है। मेरा मतलब 2019 से 2023 मतलब इतना टफ था मेरे लिए, इतना टफ था। मतलब मैं खुद से, होता है ना, सब दूसरों से कंप्लेन करते हैं, मैं खुद से कंप्लेन करती थी कि तुम ऐसी हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम क्यों नहीं कर रही हो। ऐसा बहुत सारे सवाल होते हैं कि मैंने, मतलब मेरे खुद से ही इतने सारे क्वेश्चन थे कि मैं सामने वाले से कोई क्वेश्चन करूँ, मेरा हक ही नहीं बन रहा था, क्योंकि मेरे तो खुद पे ही इतने सारे डाउट्स हैं। तो मैं वो चीज़ें क्लियर करते करते 2023 में जाके थोड़ी थोड़ी, मतलब इतू सा इतू सा मैं नेगेटिविटी को हटा पाई। और वो भी हुआ है शिव जी के आशीर्वाद से, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर तुम शिव जी का पूजा करोगे तो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स जो है, जो नेगेटिविटी हमेशा तुम्हारे अंदर में आता रहता है। मतलब नेगेटिव थॉट्स, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि मैं किस लेवल का नेगेटिव सोचती थी। मतलब अगर मैं बताऊँ ना, तो आपको बिलीव नहीं होगी, नेहा तुम ये सब भी सोचती थी। मतलब मैं एक्सट्रीम जो एक होता है ना, एक्सट्रीम लेवल, उससे भी ऊपर बोल दो, मैं उतना नेगेटिव सोचती थी कि मेरी लाइफ ऐसी हो गई है, मैं क्या करूँ। तो फिर ऐसा मेरा 2019 से 19, 20, 21, 22, 23, 23, 5 साल बहुत 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 मैंने पापड़ बेले हैं खुद के लिए कि क्या करना चाहिए मुझे। अभी भी बहुत, देखो लाइफ है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम रहती है, तो उसको हमें झेलने के लिए ना बहुत सारा हिम्मत चाहिए होता है। तो वो मैं करती हूँ हमेशा, मुझ में बहुत हिम्मत है भाई। अभी अभी मेरे में इतनी हिम्मत है कि मुझे कोई कुछ भी बोल दे, पहले इत्तू सी बात पे ना मैं रो जाती थी, इतनी सी बात पे। अभी मुझे इतना सा बात बोलोगे ना तो भी मैं हंस रही होंगी। मेरा ऐसा हो गया है कि अभी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है किसी के बात का। जो है सुनो, भूल जाओ, अपने में मस्त रहो, तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, और हमेशा उसी फ्लो में रहो कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा करना है और आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं रुकना था कभी भी। मैं 2019 मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, ग्रेजुएशन, और मैं तब से, मेरे को एक रिग्रेट हमेशा मन में था। बहुत सारे रिग्रेट थे मेरे एक्चुअली, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ करना था भाई, बहुत कुछ। बट मेरा सपोर्ट करने के लिए, मतलब एक पर्सन जो होता है ना, एक पर्सन भी नहीं था मेरे सपोर्ट में। क्योंकि मम्मी पापा, देखो मेरे हमारे टाइम के मम्मी पापा कैसे होते हैं कि ठीक है, समाज को लेके चलना है उनको, अच्छी बात है, समाज को लेके सबको चलना चाहिए, मैं भी चलूँगी आगे। बट उनको क्या होता है कि ये बड़े लोग हैं, ये लोग अच्छा सजेस्ट करेंगे। बट नहीं, आप जब तक खुद को उस पर नहीं ढालोगे ना, तो आपको नहीं समझ आएगा। तो मैंने जैसे तैसे पापा को थोड़ा मनाया था, हाँ बाहर जाना है मुझे पढ़ाई के लिए। पढ़ाई से मतलब बाहर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ने जाते हो, आपका मतलब मेंटली आप इतना प्रिपेयर हो जाते हो ना बाहर जाके, कि आप किसी के भी सामने आप कुछ भी, मतलब अच्छे से बात कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाता है बिल्कुल। मतलब आपको डरने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी तो कैसा है कि अब हर जगह हर चीज़ हो गया है, मतलब अवेलेबल है। तब मैं दिल्ली जब जा रही थी ना, तब मेरे अपनों में से, मतलब मेरी फैमिली भी बहुत बड़ी, कहीं बताऊँ, उनमें से बहुत लोगों ने बताया क्यों भेजा जा रहा है, क्या है, भाग जाएगी, ये वो फलाना ढिकाना। मतलब बहुत कुछ सुना भाई मैंने। मतलब सुना के मैंने अपना किया थोड़ा दिन, फिर मेरे को लगा ठीक है, मैं पता नहीं, मैं शांत हो गई। मैं ऐसी हूँ ना कि मैं जिद पे आ जाती हूँ, बट मैं ये 5 साल जिद पे नहीं थी, फ़्लो में थी, बिल्कुल फ़्लो में। फ़्लो मुझे जहाँ ले जाएगा मैं वहाँ जाऊँगी, वैसा वाला हो गया था कि जो हो रहा है होने दो, देखो बस, शांत रहो, ऐसा। गुस्सा बहुत आता था, मतलब मन करता था कि बोल दूँ, जो गलत बोल रहा है ना उसको जवाब दूँ मैं। बट मेरे से नहीं हुआ ये, मैं अपने आप को काम कर लेती थी, मतलब ठीक है, इट्स ओके, भगवान देखते, ऐसा सोच के आगे बढ़ते रहो। तो हमेशा आगे बढ़ते रहो भाई, कभी रुकना नहीं, किसी के लिए मत रुकना। मैं यही सजेस्ट, जो मैंने गलती करी है आप कभी मत करना। अपनी लाइफ और अपने करियर के साथ बिल्कुल मत खेलो। हमेशा अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर आपका करियर बनेगा ना, तो समाज, रिलेटिव जो भी है,
कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। जो मेरी बुराई करते थे ना पहले, आज भी करते होंगे, बट अब तारीफ़ भी करते हैं, ये मुझे पता है। तो ये मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, किसी की बात मत सुनो, अपनी सुनो। हाँ, लेकिन अच्छा सुनो अपनी भी। अपना दिमाग है ना, और दिल दोनों ना, दो चीज़ें हैं ना जो आपको सही गलत दोनों बताती है। बट आपको वो क्या बोलते हैं उसको, दिल से वो बात आ जाती है कि हम गलत कर रहे हैं या सही। तो आप वो समझो कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये सही कर रहे हैं, हमें ये गलत नहीं करना है। अपने आप को जितना हो सके ना नेगेटिव चीज़ों से दूर करो। धीरे धीरे ही करो, बट करो, अच्छा होता है वो। तो कोई कुछ भी बोले, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको अपने करियर को लेके कभी मज़ाक में नहीं लेना है, मैं यही बोलूँगी। चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो। करियर के सामने ना भाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है फैमिली के अलावा। हाँ, फैमिली को मैंने टाइम दिया बहुत। 5 साल में मैंने फैमिली को टाइम दिया। भले मैं कुछ ख़ास उनके लिए कर नहीं पाई, बट हाँ, मैंने दिया है। मुझे उसका रिग्रेट नहीं होता है अभी तक कि मैं अपना 5 साल वेस्ट की हूँ। बट ऐसा लगता है कि ठीक है, जहाँ ज़रूरत थी मैं वहाँ थी, बट कभी-कभी रिग्रेट भी होता है कि उस टाइम पे मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए। बट मैं स्टेबल नहीं थी उस टाइम पे, सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं सबसे हँसती-खेलती, अच्छे से रेडी होना, ये सब, मतलब मैं खुद को, अपने आप को ना जैसे-तैसे अपने पॉज़िटिव रखी हूँ मैं अभी तक। और मैं अब तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, क्या करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स इट। बाकी कौन क्या बोलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप कुछ भी बोलोगे ना, मैं हँस दूँगी, हँस के और आंसर भी कर दूँगी, अच्छा खासा आंसर कर सकती हूँ। और मैं सुन के नहीं लेती हूँ भाई, सुन के तभी लूँगी जब थोड़ा बहुत सुन लेती हूँ, क्योंकि बड़े होते हैं, क्या कर सकते हैं, बड़ों का जवाब नहीं है भाई। तो अभी ऐसा ही है, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, जहाँ दिल करे वहाँ पढ़ाई कर लो भाई, और अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, सिचुएशंस हमेशा आपके साथ नहीं होती है, बट आप कर सकते हो। आपके मन में ना होना चाहिए कि हम मुझे करना है। ऐसा कर सोचोगे तभी कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई है तो आप काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मेरी शादी हो गई तो मेरा करियर ख़त्म हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप शादी के बाद भी काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आप में एबिलिटी होनी चाहिए, और आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बोलने का कि मुझे काम करना है। अब ऐसा नहीं है, काम करने का मतलब है कि आप सामने वाले के सर पे नाच रहे हो, नहीं। आप अगर अच्छा करोगे ना तो सामने वाला आपके लिए दुगना अच्छा करता है। तो सामने वाला इट मीन्स कि आपके ससुराल वाले, आपकी फैमिली, अपनी फैमिली, तो दोनों का सपोर्ट रहता है। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है जॉब का, क्योंकि मेरा ऐसा रहा है कि दोनों फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो मैं अभी जॉब कर रही हूँ, और मुझे पता है आगे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें मुझे मतलब 1% का भी डाउट नहीं है कि मेरे ससुराल वाले कभी ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें जॉब नहीं करना है। वो हमेशा मुझे मोटिवेट ही करते आए अभी तक 2 सालों में, और अभी भी मोटिवेट ही करते हैं कि तुम और भी कर सकती हो, तुम अच्छा कर सकती हो। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप कभी मत रुको, कभी अपने आप को रोको मत। हाँ, आपके अभी ज़िम्मेदारी बहुत, मेरी बहनें हैं कि अभी उनकी बेबीज़ हैं, तो हाँ, कुछ लोगों को बेबी है ना, तो फिर भी वो अपना टैलेंट नहीं छोड़ी हैं। जिनको सिलाई आ रहा है सिलाई कर रही हैं, जिनको जो आ रहा है ना वो करने की कोशिश कर रही हैं। जो बैठ गए ना भाई, तुम बैठ जाओगे, अपना हाथ पैर चलाते रहो। तो मेरा ये सजेशन, मैंने शायद आज बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। तो ये ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस हमेशा किसी ना किसी को तो हेल्प करता है। तो मैं भी किसी के एक्सपीरियंस से, मेरी फ्रेंड ने जैसे मुझे बताया था, मैं वो बात ही भूल गई बताना। तो मेरी एक फ्रेंड है विनीता, वो मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड है। उसने मुझे बताया कि आपको शिव जी का पूजा करना चाहिए, तो आपके जो भी मेंटल प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, वो दूर हो जाएंगे। तो मैंने उसी का सुन के, वो काफ़ी दिनों से मुझे बोल रही थी, बट मेरा पूजा में खास मन में कभी नहीं लगा भाई, कभी नहीं। मम्मी से बहुत डांट सुनी मैं पूजा वगैरह के लिए, और जब मन लगा तो भाई खतरनाक मन लगा। मुझे सबसे अच्छा पूजा करना ही लगता था, मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता था। तो हमेशा हमेशा अच्छा करो भाई, अच्छा अपने लिए। अपने लिए कुछ बुरा करोगे ना तो हमेशा रिग्रेट करोगे। तो अपने लिए अच्छा करो, दूसरों का भी बुरा मत करो, बट मतलब अपने लिए तो बिल्कुल बुरा मत करो भाई। हाँ, दूसरों का जितना हो सकता है वो अच्छा करेंगे, जो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, उससे दूर हो जाते हैं, उस चीज़ से दूर हो जाना है। तो ऐसा ही है। तो ये आज की मेरी बातें थी। तो आज ब्लॉग मैं यही ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि अभी हो गया, बस हो गया अभी।
तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे नीचे जाना है, काम वगैरह है। तो लंच तो मैंने आपको दिखा दिया क्या-क्या बनाया मैंने। तो अभी मैं खा भी ली हूँ, तो अभी रेस्ट करूँगी, फिर थोड़ा नीचे जाऊँगी, बैठूँगी, थोड़ा बहुत बातें करूँगी आस-पड़ोस में से। तो बस यही रहेगा। तो आपसे मिलती हूँ मैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कुछ ना कुछ रहेगा आज। आज का पता नहीं, मैंने फ़्लो में जो बोला है फ़्लो में बोला है। तो जो है ऐसा ही है। मैं ऐसी ही हूँ, अगर आप मेरे से 4 लाइन अच्छे से बात कर लोगे तो मैं आपसे 8 लाइन अच्छे से बात कर सकती हूँ। 8 नहीं 24 लाइन बात कर सकती हूँ। सो सी यू गाइस, मिलती हूँ कल नए ब्लॉग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।